Assalamu alaikum. Today we will discuss about cytoplasm. The subtopic which we cover inside the cytoplasm is definition, location, parts, and the last which is function. So let's start the video. Basically, we can say that cytoplasm is the aqueous substance containing a variety of cell organelles and other substances such as insoluble waste or storage product. बेसिकली हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, ये एक्वस सब्सटेंसेस है जो कि वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, कंटेन करता है। उसमें हमारे पास क्या होता है, इनसोल्युबल वेस्ट होता है और स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। सही है। अब हम आते हैं जिस तरह का हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक्वस सब्सटेंसेस है, एक्वस सब्सटेंसेस है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट को हमारे पास इसमें होते हैं। सही है। अगर लोकेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लोकेशन जो है वो बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर हम डायग्राम बना लें, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास क्या है, सेल है, ये इसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। सो बेसिकली हम कहते हैं साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास लोकेटेड है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके दरमियान भी जो हमारे पास ये स्पेस है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सही है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, डिफरेंट जो है अदर साइटोप्लाज्म में जो है सेंट्रियोल्स होते हैं, डिफरेंट अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। तो इस तरह हमने कहा कि साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली लोकेटेड है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है। अगर हम पार्ट की बात करें तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्युबल पार्ट और अदर होता है इनसोल्युबल पार्ट। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इट इज़ लाइक हमने जब पढ़ा है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास लोकेशन है कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। सही है। इट हैज़ 2 पार्ट, जिस तरह हमने कहा कि इसके 2 पार्ट होते हैं, सोल्युबल पार्ट होता है और दूसरा जो है वो इनसोल्युबल पार्ट होता है। सही है। सोल्युबल पार्ट इज़ अबाउट 70% ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन विच कंटेन ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल ऑफ लाइफ। सोल्युबल पार्ट में हम कहते हैं कि बेसिकली सोल्युबल पार्ट की अगर कंपोजिशन की बात करें तो वो हमारे पास वाटर से 70% वाटर से बना होता है और उसमें अदर जो है फंडामेंटल बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। इस तरह इनसोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, और इनसोल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनेल्स आते हैं। सही। जिस तरह साइटोप्लाज्म में हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए। सही। इस तरह गोल्जी apparatus हो गए, ये सारे हमारे पास जो है वो इनसोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है। सही है। इस तरह अगर फंक्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड केमिकल साइट एंड कंडीशन फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटी। हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म हमारे पास इसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो जो है वो साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। जिस तरह हमने कहा है कि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो हमने कहा है। सही है। तो ये वहाँ का ये जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सही। इस तरह हमारे पास अदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ है वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म पे होते हैं। सही। अगर हम रिवाइज कर ले तो आज हमने कहा है साइटोप्लाज्म बेसिकली एक्वस सब्सटेंसेस है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट। सही है। पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, सोल्युबल पार्ट होता है, इनसोल्युबल पार्ट होता है। सोल्युबल पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, 70% ऑफ वाटर से बना होता है। सही है। इसी तरह इनसोल्युबल पार्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स आते हैं। सही है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये जो है वो साइड प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। जिस तरह एरोबिक रिस्पायरेशन में अगर हम कहें तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। सही। इस तरह अगर हम के अदर डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं। सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।